नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। तो आज आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया है, आपका है आज का न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर 2। हम लोगों ने चैप्टर 2 को एंड कर दिया है, जिसमें थ्योरी, डेरिवेशंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ चैप्टर को खत्म किया गया। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सेशन है, ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के न्यूमेरिकल्स में देखिए कुछ एनसीईआरटी भी फोकस करेंगे और जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हैं या आने की संभावना है, तो उन सभी न्यूमेरिकल्स को आज डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था कि आपने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डाइपोल के अलग अलग बिंदुओं पे निकाले थे। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने पढ़ा, के बाद आप लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, फिर कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी एनर्जी घनत्व, मतलब बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देखा गया। तो आज वाले जो न्यूमेरिकल सेशन में हम लेके चलेंगे, 3 से 4 सेक्शन आपका चलेगा, तब जाकर के कहीं आपके न्यूमेरिकल खत्म होंगे। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका इलेक्ट्रिक करंट है उस पे आएंगे। ओके, तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल नंबर 1 पर। देखिए पहला न्यूमेरिकल हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन भी आपको हम लिखा देंगे। ओके, देखिए आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है, लिखिए संलग्न चित्र में संलग्न चित्र में VA माइनस VB का मान बताइए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कर लेंगे। देखिए है क्या, इसका मैं एक डायग्राम पहले बनाता हूं। देखिए 2 चार्ज हैं आपके, एक मिनट पहले 2 पॉइंट रखते हैं। आपका A है, B है, A से B की दूरी y है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, y है। A से x दूरी पर प्लस क्यों रखा गया है, यहां से x दूरी पर आपका आवेश प्लस क्यू को रखा गया है। अब B से भी x दूरी पर माइनस क्यू रखा गया है, यहां से x दूरी पर आपका माइनस क्यू आवेश रखा गया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको देखिए करना क्या है कि 2 चार्ज रखे गए हैं आपके, 2 आवेश हैं, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, और आपको पता करना है। सबसे पहले देखिए हम लोग A पॉइंट पर दोनों के कारण जो विभव लगेगा उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर B पॉइंट पर दोनों के कारण जो विभव लगेगा उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले A बिंदु पर, अब देखिए हम सबसे पहले A पॉइंट पर पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। तो A पॉइंट पर प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण क्या आवेश लगेगा, तो लिखेंगे यहां पे A बिंदु पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले प्लस क्यू के कारण लिखेंगे। आप देखेंगे प्लस क्यू से A की दूरी x है, तो आप इस पर कितना विभव लगेगा, इस पर हो जाएगा Q/4πε0, दूरी x है, यहां से दूरी कितनी है, यहां A तक की x है। अब देखिए अब माइनस क्यू के कारण देखिए A पर कितना लगेगा, सबसे पहले दूरी देख लेते हैं। यहां से y से b की y से आप देखेंगे a तक की दूरी कितनी है, x प्लस वाई है, तो कितना विभव काम करेगा,
यहां पे देखेंगे विभव जो होगा आपका माइनस क्यू 4πε0 x प्लस वाई कार्य करेगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब ए बिंदु पर नेट विभव निकालेंगे। ए बिंदु पर नेट विभव कितना हो जाएगा? ए बिंदु पर नेट विभव, तो टोटल विभव कितना हो जाएगा? इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे यहां पे, तो कुछ इस तरीके से आएगा कि Q अपॉन, यह हम ऐसा करते हैं, कॉमन ही ले लेते हैं, डायरेक्ट कर दें, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए 4πε0 x माइनस Q अपॉन 4πε0 x प्लस वाई। ओके, यहां तक कोई समस्या? देखिए यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम करेंगे क्या, इनको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों पदों में आप देखेंगे Q अपॉन 4πε0 कॉमन है और अंदर क्या आएगा 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। आप एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, आपका कितना आएगा, x x कट गया तो QY अपॉन 4πε0 x इंटू एक्स प्लस वाई। तो ए बिंदु पर टोटल जो विभव काम करेगा कितना है, QY अपॉन 4πε0 x इन ब्रैकेट में x प्लस वाई। ओके, अब इसके बाद इसी तरीके से हम बी पॉइंट पर चेक करेंगे, तो देखते हैं कैसे करना है। देखिए अब इसी तरीके से बी बिंदु पर हम यहां पे लिखेंगे, इसी तरीके से बी बिंदु पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण विभव कितना आ जाएगा। यहां पे देखते हैं, सबसे पहले बी पॉइंट आपको दिख रहा है, यहां पे बी से प्लस क्यू की दूरी कितनी है, एक्स प्लस वाई है, तो प्लस क्यू कितना लगाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 एक्स प्लस वाई, तथा देखेंगे यहां पे माइनस क्यू की दूरी कितनी है बी से, माइनस क्यू से दूरी जो है एक्स है, तो इसका विभव कितना हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4πε0 एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से बी बिंदु पर नेट विभव निकालेंगे, चलिए इधर ही निकाल देते हैं। बी बिंदु पर नेट विभव, बी बिंदु पर नेट विभव, आप इसको चाहे तो VA लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए यहां पे VB कितना हो जाएगा, दोनों पदों से हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए इन दोनों को हमें माइनस करना आपस में, तो Q अपॉन 4πε0 हमने कॉमन लिया और ब्रैकेट में कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1/x। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पे देखिए सॉल्व करने से हमें मिलेगा क्या, यहां से आ गया कि VB इज इक्वल टू Q, और इसको देखिए सॉल्व करेंगे, x यहां जाएगा आपका x से x, एक मिनट, हाँ x से x आपका कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, QY अपॉन 4πε0 x प्लस वाई इन ब्रैकेट में x। इतनी बात क्लियर है। ये माइनस के साथ यहां पे लगेगा, 1 मिनट, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा,
तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण 1 हमने वी ए को ले लिया और वी बी को समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से अगर मैं वी ए माइनस वी बी निकालूंगा तो कितना आएगा? आप सारे मान को उठा के रख दीजिए। यहां से कितना मान हमें निकला इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहां से कितना आ जाएगा? क्यू वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस फिर माइनस ऑफ क्यू वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ओके, अभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वी ए माइनस वी बी आपका हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा आपस में। x इन ब्रैकेट में x प्लस वाई। ओके, ये आपका पहले प्रश्न का सॉल्यूशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर से मैं समझा रहा हूं चीजों को। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। देखिए समझते हैं चीजों को फिर से। आपको देखिए दो आवेश दिया गया है, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। हमें वी ए और वी बी पर सबसे पहले विभव फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वी ए माइनस वी बी को देखते हैं। तो देखिए हमने ए बिंदु पर प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण जो विभव आया वो आपका इतना आया। अब हम क्या करेंगे? बिंदु ए पर नेट विभव निकालने के लिए हम दोनों को माइनस कर दिए, टोटल विभव आपका आ गया। टोटल विभव सॉल्व किया तो मेरा इतना आया, इसको समीकरण 1 मैंने ले लिया। ओके, ठीक इसी तरीके से बी बिंदु पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण विभव कितना आया? इतना। फिर जाके मैंने इसको सॉल्व किया और फाइनली मुझे वी बी कितना मिल गया? यहां पर इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया। तो समीकरण 1 और 2 से वी ए माइनस वी बी हमें कितना मिलता है? आप दोनों को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने पे माइनस माइनस से प्लस हो गया, आपका इतना आ गया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर 5 नंबर तक पूछा गया है। तो आप इसको जरूर आप अपने कॉपी में नोट कर लें। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आज का अगला प्रश्न क्या है। लिखिए पहले प्रश्न को। एक इलेक्ट्रॉन को, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10⁻³ वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि, इसकी ऊर्जा में, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए फाइंड आउट करना है हमें।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख ले कॉपी में, और प्रॉब्लम आपका कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि को जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करें। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है आपका कार्य, देखिए आपको बताया था मैंने जो W होता है कार्य किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू वी क्यू, और वही कार्य आपका किसके रूप में यहाँ पे संचित होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए V वोल्ट लिखते हैं इसका सॉल्यूशन पे, पहले लिखेंगे V वोल्ट, V वोल्ट द्वारा Q आवेश को त्वरित करने में ऊर्जा को त्वरित करने में ऊर्जा कितना लग रहा है आपका K, और K किसके बराबर हो जाएगा VQ, क्योंकि आपका W ही क्या है K है, तो K इज इक्वल टू कितना आ गया VQ आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको देखिए यहाँ पे सारे मान दिए गए हैं। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, और आपको V कितना दिया गया 15 गुणे 10 के घाते 3 वोल्ट। आप दोनों चीजों को उठा के यहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा K बराबर इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान रखेंगे, फिर विभव आपको दिया गया 15 गुणे 10 के घाते 3। इनको आप सॉल्व करेंगे तो जूल में हमारा आंसर आएगा। जूल में कितना आएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 जूल। ये तो पहला आंसर सॉल्व हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन को दोनों में निकालना है। आप जूल में भी निकालना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल में आपका आंसर तो फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालते हैं। आपको मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहां देखते हैं हम जानते हैं वी नो दैट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। ये आप कह सकते हो यहां पे कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 जूल में कितना होगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना कितने का, इतने का, तो इतने का कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 जूल हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15 गुणे 10 के घाते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 गुणे 10 के घाते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए दोनों में आपका आंसर आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी और यहाँ पे जूल में भी, ओके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए ठीक है,
स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिया होगा। अब देखिए समझते हैं फिर से। देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको विभवांतर भी दिया गया और इसको त्वरित करना है, तो त्वरित करने में तो इसके एनर्जी में कितनी इंक्रीमेंट होगी उसको जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने बताया कि K बराबर V क्यू होता है। K आपको दिया गया, V और Q के वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें माना गया जूल में। लेकिन हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल में कितना आ जाएगा, नीचे चला आएगा। और आपसे पूछा जा रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻15 जूल। तो इसको हम ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 15 गुणे 10 के घाते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आपके 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट्स में अपने लिख लें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे कराए जा रहे हैं आप सबको अच्छे से वेल अप टू डेट नोट्स में लिखिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो इस पर ट्रस्ट करिए और आप वेल अप टू डेट होकर के चीजों को लिखिए। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, लिखिए। कैथोड किरण नलिका में कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्वेश्चन लिखते रहेंगे आप लोग। दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10 के घाते 7 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 के घाते 7 मीटर पर सेकंड के वेग से पहुंचता है। तो हमें देखिए फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रोडों के बीच में इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना विभवांतर है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर है, कितना विभवांतर है। तो आपके सामने देखिए न्यूमेरिकल है। अब यहां पे करना क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और बी विभव में उसको त्वरित करना है, तो त्वरित करने में जो ऊर्जा की वृद्धि होती है तो कितने बराबर होती है, K = EV के बराबर होती है। अभी बताया था ना K बराबर क्यू भी होता है, तो यहाँ Q बराबर इलेक्ट्रॉन है तो K बराबर कितना हो जाएगा, QV हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि इसका सॉल्यूशन पर हम आते हैं, लिखते हैं माना कि इलेक्ट्रोडों के बीच
इलेक्ट्रोड्स के बीच विभवांतर V है, विभवांतर V है, विभवांतर V है तथा इलेक्ट्रॉन को गुजरने में गतिज ऊर्जा जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा जो आपकी K है वो K किसके बराबर हो जाएगी, EV के बराबर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। यदि आगे लिखेंगे, यदि दूसरे इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रॉन की चाल V है, एक कैपिटल V विभवांतर है, स्मॉल v वेग होगा, इलेक्ट्रॉन की चाल स्मॉल v है, स्मॉल v है, तब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ mv²। ये बात आपको पता है। तो यहां से मतलब निकलेगा, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिए, 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिलेगा, EV इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहां पता क्या करना है, विभवांतर V, तो V बराबर कितना हो जाएगा, mv²/2e। ओके, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है, और आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इन सारे वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा, मास कितना होता है, द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, चाल कितनी है, वेग देखिए आपको दिया गया यहाँ पे 10⁻⁷ का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा जो पोटेंशियल आएगा 284 वोल्ट आएगा, 284 वोल्ट होगा। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं इस चीज को। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपका कहता है, कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से पहुंचता है, और इलेक्ट्रोडों के बीच में हमें विभवांतर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर किसी बी विभवांतर वाले क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर होती है, K इज इक्वल टू EV। इक्वेशन नंबर 1 मैंने ले लिया। अगर देखिए उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए, मतलब पहले से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए जो आपका चाल है, इलेक्ट्रॉन का जो चाल है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि V है, वो किसके बराबर हो जाएगी, K इज इक्वल टू हाफ mv²। इक्वेशन नंबर 2, तो हमें फर्स्ट और सेकंड से मिला कि EV इज इक्वल टू हाफ mv²। लेकिन क्वेश्चन में देखिए हमें कहा क्या गया है कि इलेक्ट्रोडों के बीच में कितना विभवांतर है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V, देन V इज इक्वल टू mv²/2e। तो V बराबर, आप इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1,
इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। आप इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल फाइंड V इज इक्वल टू 284 वोल्ट। तो आपका जो विभवांतर होगा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में कितना होगा, 284 वोल्ट के बराबर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इरेज करते हैं, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आप इस सारी चीजों को अच्छे से लिखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको लीव नहीं करना है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो एग्जामिनेशन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बताया जा रहा है। तो एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। बी केयरफुल एंड सिंसियरली आप इन चीजों को नोट्स में लिखिए। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न क्या कहता है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट यूरेनियम 238 298 एक मिनट, हाँ सॉरी 238 नाभिक यूरेनियम 238 नाभिक में दो प्रोटॉन दो प्रोटॉन 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है। उसकी पारस्परिक क्या आप लिखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि यूरेनियम 238 है। 38 क्या बता रहा है, आपका द्रव्यमान है ऊपर। ओके, यूरेनियम कैसा एलिमेंट है, आपका रेडियो एक्टिव है। तो देखिए यूरेनियम 238 नाभिक में दो प्रोटॉन है जो कि आपस में 6×10⁻⁻5 मीटर की दूरी पर है, और उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको बताना है। तो हमने आपको इसका डेरिवेशन भी कराया हुआ था। देखिए कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन कैसे हम इसको लिखेंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई दो आवेश Q1 Q2 है, Q1 तथा Q2 है, और स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो ऊर्जा है आपका U, वो किसके बराबर होगा। मैंने आपको बताया था कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। लेकिन क्वेश्चन में
आपको Q1 Q2 दिया नहीं गया क्योंकि दोनों क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हियर यहां पर आपका जो Q1 है और Q2 दोनों बराबर है किसके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपको क्वेश्चन में दिया गया, 6 × 10⁻⁻15 मीटर है। ले जाके आप क्वेश्चन में पुट करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, U इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9, और दूरी कितनी है यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। सॉल्व करेंगे और हमें U का मान कितना निकल के आएगा 3 आप इसको सॉल्व कर लेंगे 3.84 इंटू 10⁻⁻14 जूल, -14 जूल। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं फिर से इसको बताऊंगा। ओके, आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया कि कोई यूरेनियम 238 है और उसके नाभिक में, क्योंकि नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है, तो कोई दो प्रोटॉन है और उनके बीच की दूरी दी गई है और पूछा गया कि उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू U, और मैंने आपको बताया था कि U जो होता है Q1 Q2 आवेश r दूरी पर हो तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0r होता है। दोनों की वैल्यू आप पुट करेंगे, r की भी वैल्यू, फाइंड आउट किया, हमें आंसर मिल गया सिंपली। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखिए कैसे करते हैं उसको। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। संलग्न चित्र में तीनों आवेशों को समायोजित किया जाता है, समायोजित किया गया है। किया गया है निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मैंने आपको ट्रिक कुछ बताया हुआ था, एक बात आपको और दिया गया है यहाँ पे आपको Q बराबर 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और A बराबर चित्र में जो है A बराबर आपका है 0.1 मीटर। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखिए आपका एक त्रिभुज है, पहले इसके बारे में मैंने आपको कुछ नोट्स बताए हुए थे, आप उसको देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आपके पास एक ट्रायंगल है और कैसा ट्रायंगल है, समबाहु है, आपका इक्वेटोरियल है, इक्विलैटरल है, सारे के सारे भुजाएं क्या है, बराबर हैं। ऑल द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। ए बी ए दूरी पर है, ए बी ए। अब इन पर देखिए आवेश रखा जाता है, चार्ज कैसे कैसे रखा गया है इसको हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए आपका ऊपर रखा गया -4 क्यों प्लस क्यू प्लस 2 क्यू। ओके, अब देखिए कैसे हम निकालेंगे यहां पे, ध्यान से हम चीजों को देखते हैं फिर उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। अब लिखते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हम जानते हैं कि अगर कोई दो आवेश है, आपका प्लस Q1 है और प्लस Q2 है, या Q1 Q2 है और R दूरी पर है, तो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है U, वो किसके बराबर होता है, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R होता है। ओके, अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है, 1 बाई 1 हम आवेशों को रखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं +Q -4 को। देखिए +Q और -4Q, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस साइड पे +Q और -4Q की स्थितिज ऊर्जा को मैंने U1 मान लिया, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि U1 बराबर कितना हो जाएगा, या ऐसा लिखते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं कि -4Q तथा +Q आवेश जो A दूरी पर है, A दूरी पर हैं, उनके लिए स्थितिज ऊर्जा, उनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको मैंने U1 मान लिया, और U1 बराबर कितना हो जाएगा, U1 होगा, इसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्जों को, कितना आ जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन 4πε0, या ऐसे पहले लिख लेते हैं सिंपली, 1 अपॉन 4πε0 -4Q इंटू +Q, और दूरी कितनी है A, और कितना आ जाएगा इनको सॉल्व करने पे, -4Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 A। ओके, UA आ गया। अब इसके बाद देखेंगे Q और 2Q कहां पे है आपका, देखिए यहां पे Q और 2Q, इनकी अब हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो लिखते हैं +Q तथा +2Q आवेश जो स्मॉल a दूरी पर
है या हैं उनके लिए स्थितिज ऊर्जा आपका जो U2 है किसके बराबर हो जाएगा 1/4πε0। आवेश कितने हैं प्लस Q इंटू प्लस 2Q और दोनों के बीच में दूरी कितनी है a है। तो सॉल्व करेंगे यहां पे कितना आ जाएगा 2Q² अपॉन 4πε0a। अब देखिए लास्ट में हमारा कौन सा आवेश हो गया। देखिए सबसे पहले U1 हम इनके लिए ले लिए, U2 इसके लिए और U3 हम लेंगे प्लस 4Q और प्लस 2Q आप इसके लिए। तो इसको भी हम यहां पे लिखते हैं प्लस 2Q तथा माइनस 4Q आवेश जो ए दूरी पर है उनके लिए स्थितिज ऊर्जा जो आपका U3 है वो किसके बराबर होगा। U3 आपका 1/4πε0 प्लस 2Q इंटू माइनस 4Q और दूरी कितनी है a है। तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8 Q² अपॉन 4πε0a। ओके, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे सॉल्व कर रहे हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम क्या करेंगे, तीनों स्थितिज ऊर्जाओं को आपस में जोड़ देंगे, फिर आपका नेट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए यहां पे अब इसको इरेज करते हैं, आगे लिखते हैं, या इधर साइड में हम लिख दे रहे हैं, इधर ठीक लगेगा, यहां पे लिखते हैं। जो आपका कुल स्थितिज ऊर्जा है, कुल स्थितिज ऊर्जा को मैंने U मान लिया और U आपके किसके बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 और तीनों वैल्यू को आप फाइंड आउट, तीनों वैल्यू को आप रख देंगे क्वेश्चन में, तो कितना आ जाएगा माइनस, पहला कितना है -4Q² अपॉन 4πε0a। U2 है आपका 2Q² अपॉन 4πε0a और U3 है आपका 8Q² अपॉन 4πε0a। तो यहां से अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो पहले कॉमन चीजों को लिख लेते हैं। कॉमन कितने हैं आपके Q² अपॉन 4πε0a और ब्रैकेट में कितना बच जाएगा -4 + 2 - 8। तो यहां से आपकी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, आपका हो गया 12 12 2 -10। तो यहां से कितना आ गया -10
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसको बॉक्स में लिख लीजिए, बॉक्स में लिख लेंगे। बॉक्स में क्या, अभी सारी वैल्यू को चलिए पुटअप ही कर देते हैं। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं आप पुटअप करेंगे यहाँ पे। तो u इज इक्वल टू -10 इंटू, क्यों आपको कितना दिया गया, 1 इंटू 10 टू द पावर -7, 1 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम का होल स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन, और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज आपको कितना दिया गया है, 0.1 मीटर। और इनको सॉल्व करेंगे, फाइनली जो हमें फाइंड आउट होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -3 या -9 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझा रहे हैं फिर से। ओके, देखिए यहां पे क्या सॉरी, देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल जो कि कैसा था आपका, इक्वेटोरियल था, समबाहु त्रिभुज था। उस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर हमने 3 प्रकार के आवेश रखे थे। एक आपका था ऊपर -4q था, फिर 2q और +q। तो पूछा क्या गया कि इनका स्थितिज ऊर्जा, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमने 1 बाय 1 निकालना शुरू किया। सबसे पहले हमने किसके लिए निकाला, आप देखेंगे यहाँ पे -4q और +q के लिए निकाला ये दूरी पर, तो आपकी इतनी वैल्यू आई u1 की। इसी तरीके से +q और 2q आवेश के लिए जो स्थितिज ऊर्जा है आपकी u2, वो हमने इतना निकाल लिया। इसी तरीके से +2q और -4q के लिए फाइंड आउट किया, तो इतना आ गया। लेकिन हमें पता क्या करना है, इस पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का स्थितिज ऊर्जा। तो जो आपकी कुल पोटेंशियल एनर्जी होगी U किसके बराबर होगा, तीनों एनर्जी के बराबर। तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, तीनों को आप ऐड कर दोगे, और ऐड करने पर कितना आएगा, यहां देखिए U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। इधर से आप तीनों वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, आप देख रहे हैं तीनों पदों में U इज इक्वल टू, तीनों पदों में देखिए कुछ पार्ट कॉमन है। एज अ कॉमन हम क्या लेंगे, U स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में। आप सब इनको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने पर इतना आ गया, U इज इक्वल टू -10 Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इधर की जितनी भी वैल्यूज हैं, Q दिया गया, A दिया गया, आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आपका आ गया। देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अभी क्वाड्रिलेटर के लिए आपके कराऊंगा, चतुर्भुजों के लिए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इनको भी सिंसियरली आप देखिए, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कई बार तो यहाँ से 5 नंबर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप अदर बोर्ड्स में देखेंगे 5-5 नंबरों तक ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनका करने का तरीका ही होगा, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में अगर आपको नंबर देखिए फाइंड आउट, देखिए टू गेट द नंबर्स इन द एग्जामिनेशन जस्ट लाइक एन आर्ट। अगर आपको बोर्ड की परीक्षा में अंक ग्रहण करने हैं तो ये एक कला है, तो इस कला को सीखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिए, U1 निकाले, U2 U3 और तीनों ऐड कर दिए और आराम से आंसर आ गया। तो उससे आपको 5 नंबर का अगर फुल क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपको नहीं देगा। अगर आप इच्छा रखते हैं कि नहीं हमें 5 आउट ऑफ 5 फुल मार्क्स गेन करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर वे होता है कि हमें जो चीजें दी गई हैं उनको आप लिखिए। कुछ बातें लिखना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, देन आप सॉल्यूशन इधर लिखिए। उसके बाद इस बात को भी लिखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है अनावश्यक, तो अनावश्यक यहाँ पे कोई चीज नहीं है। और एक चीज और, आप नोट्स में बिल्कुल ऐसे उतारे हो
ऐसा नहीं है सिर्फ आप न्यूमेरिकल वैल्यू को आप लिख लें फिर उसके बाद ऐड कर दो। इन चीजों को मैंने अनावश्यक रूप से नहीं लिखा है, इट्स हैज इंपॉर्टेंस, इसका कोई ना कोई अपनी एक वैल्यूएशन है। आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आंसर देख के मार्किंग नहीं की जाती है, आपका सिर्फ आंसर देख लिया गया एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, ऐसा नहीं होता। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रोसेस होती है स्टेप मार्किंग की, तो यू हैव टू नीड टू फॉलो सच टाइप ऑफ स्टेप्स। आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे कि क्वेश्चन में जो गिवन है उनको आप लिखिए। आपको जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे आपको पता है कि क्यू का मान कितना होता है, क्यों मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। तो इन चीजों को पहले गिवन दैट में लिखिए। दो आवेश हैं के बीच की दूरी, आप उसको ऊपर लिखिए। और कैसे आप चीजों को कर रहे हो, तो इन एक प्रोसेस है। और डायग्राम बनाइए, जैसे मैंने अभी देखा था राइट साइड में एक डायग्राम को शो किया था अच्छे से, आप उनको डायग्राम ड्रॉ करिए, गिवन दैट लिखिए, किस फॉर्मूले का आप यूज कर रहे हो वो फॉर्मूला लिखो। ओके, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो रही है उनको आप बिल्कुल नीट और क्लीन लिखेंगे। उसके बाद फाइनली जो आपका आंसर आएगा उसको आप बॉक्स में करिए। ओके, बॉक्स में करने के बाद जैसे आंसर आपका क्या है, यू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मात्रक क्या है, जूल। मात्रक तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो कई बार एग्जामिनर यहां से एक एक नंबर काट लेता है। ये बात ध्यान में रखो, ऐसा नहीं है यू बराबर सिर्फ आपने लिख दिया कि -9 × 10⁻⁻3, इससे लिखने से काम आपका नहीं चलेगा। आपको अगर जैसे आपका यू क्या है, आपकी एनर्जी है, तो एनर्जी का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का जूल होता है, तो आप मात्रक को भी लिखिए। यहाँ पे हाफ या कभी कभी एक एक नंबर तक काटा एग्जामिनर, तो इन चीजों को देखिए। अगर आपको मार्क्स गेन करना, ऐसा नहीं है कि सब हमें कॉपी भर देनी है या हमें पूछ लिया गया, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। तो अगर बोर्ड में देखिए, मैंने बताया ना आपको कि टू गेट द मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन जस्ट लाइक एन आर्ट, इस आर्ट को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेडिंग आपको लिखती है, ये सब सारी चीजें। तो हम लोगों ने भी फोकस किया हुआ था, तो हम लोग का तो बोर्ड जो था वो सीबीएसई ही था, तो हम लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में तो सर वगैरह तो हम लोग को अच्छे से बताते थे। मेरा जो इंटर था वो आपका सुल्तानपुर के KNIC से हुआ था, KNIC कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, सिविल लाइन सुल्तानपुर से। वहां से मैं 12th पास आउट हूँ एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ। लेकिन थोड़ी बहुत बीच में समस्या हुई थी शुरू में पढ़ाने में, लेकिन अब ऐसी कुछ नहीं होती। आप हमसे हिंदी इंग्लिश मैं किसी भी मीडियम में पढ़ा सकता हूँ फॉर एनी बोर्ड। तो इन चीज़ों को आप देखिए, तो वहाँ पे बताया जाता था कि कैसे आप चीज़ों को लिखेंगे, कैसे सोल्यूशन देना है, इस चीज़ को भी हम सिखाएंगे आपको। अगर आप एस्पिरेंट हैं कि नहीं मुझे लेकर के आना है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, देखिए बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में भी अब फुल मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो ऐसा कभी मत सोचिए कि नहीं मिलेगा। तो ड्रीम आप रखो कि हमें फिजिक्स में, स्कूल में तो मान लीजिए आप प्रैक्टिकल में अच्छा करोगे तो 30 आउट ऑफ 30 वहां से है। रही बात 70 की तैयारी, तो 70 में 70 आप टारगेट रखो, तो आने वाला 2021 आपका है, ऑनलाइन वालों का है। ये बात नोट कर लीजिए आप सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग, 2021 सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वालों का ही है। जिन्होंने ऑनलाइन से पढ़ाई किया वो आगे जाएंगे, 2021 उनका है। बोर्ड एग्जाम में बेस्ट करेंगे, तो आपको भी बेस्ट करना है। मेरी तरफ से कोई भी अगर आपको सजेशन होगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको बताएंगे, और बीच बीच में प्रयास करेंगे कुछ ऐसे भी वीडियो लाएं जिसमें आपको मोटिवेट किया जाए। और प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम लाएंगे एक वीडियो, आप देखेंगे जब आपका बोर्ड एग्जाम थोड़ा करीब में आएगा, एक वीडियो आपके लिए होगा कि टू हाउ टू गेट दैट द मार्क्स, गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो आई होप ये सब सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और इस चीज को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए वीडियो हम यहीं पे रख रहे हैं, कल मिलेंगे अगले टॉपिक में न्यूमेरिकल के अगले सेशन के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।